एक छोटे से शहर में 14 साल की कायरा अपनी माँ, छोटे भाई चिंटू और ईमानदार पापा के साथ साधारण लेकिन खुशहाल जिंदगी जी रही थी। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट खाना बना है। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। पापा हमेशा गलत के खिलाफ खड़े होते थे। एक दिन उन्होंने खतरनाक गुंडों के खिलाफ गवाही दी जो गरीबों की जमीन हड़पना चाहते थे। लेकिन सच की कीमत बहुत भारी होती है। एक रात कायरा ने अपनी आंखों के सामने सड़क पर ही उन गुंडों को अपने पापा को बेरहमी से मारते देखा। उस दिन उसके अंदर की मासूमियत खत्म हो गई और उसकी जगह एक खामोश गुस्सा आ गया। पापा, आप क्यों चले गए? सब कुछ ठीक था, फिर अचानक सब बदल गया। अब समझ नहीं आता, जिन्होंने आपको मारा है, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं उनका बदला जरूर लूंगी। कायरा मन ही मन बहुत गुस्सा थी, लेकिन वो कर ही क्या सकती थी। कुछ दिन बाद एक तूफानी शाम को जब वह स्कूल से घर लौट रही थी तो सुनसान रास्ते पर तेज हवा के साथ एक काली नोटबुक उसके पैरों के पास आ गिरी। उस पर लिखा था, अंत का नियम। उसने डरते हुए उसे खोला। अंदर लिखा था कि जिसका नाम इसमें लिखा जाएगा उसकी मौत निश्चित है। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन जब उसने स्कूल में 2 लड़कों को एक मासूम बच्चे को बुरी तरह मारते देखा तो उसके अंदर का दर्द और गुस्सा एक साथ फूट पड़ा। उसने कांपते हाथों से उन दोनों के नाम नोटबुक में लिख दिए। कुछ ही सेकंड में दोनों लड़के वहीं गिर पड़े और मर गए। उस पल कायरा समझ गई कि उसके हाथ में अब ऐसी ताकत है जो किसी की भी जिंदगी खत्म कर सकती है। स्कूल के बाद वह घर जाते वक्त रास्ते में पहली बार और सबक सिखाने लगी। एक चोर एक गरीब बूढ़े चाचा की जेब काट रहा था। उसने नोटबुक में चोर का नाम लिख दिया। चोर 2 कदम चलते ही सड़क पर गिर गया। एक दिन उसने देखा कि कुछ गुंडे एक मां बेटे को रास्ते में परेशान कर रहे थे। उसने उनके नाम भी लिख दिए। तीनों गुंडे वहीं गिर गए। रोज स्कूल के बाद कायरा कई जगह जाती, कभी बाजार में, कभी पार्क में, कभी बस स्टॉप पर। धीरे धीरे शहर में अफवाहें फैलने लगी। कोई अदृश्य शक्ति गलत लोगों को सजा दे रही है। लेकिन हर कहानी में एक गवाह होता है। यहां वो गवाह था समीर, जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा और डर के मारे जाकर स्कूल के प्रिंसिपल को बता दिया। प्रिंसिपल सर, वो कायरा ने ही किया था। उसी की वजह से बच्चे अचानक बेहोश हो गए। मैंने अपनी आंखों से देखा है सर। प्रिंसिपल पहले से ही अंदर जल रहा था, क्योंकि उसका बेटा भी कुछ दिन पहले रहस्यमय तरीके से मर चुका था और वह वही था जिसका नाम कायरा ने लिखा था। अब उसके अंदर एक पिता का दर्द नहीं, बल्कि एक खतरनाक बदले की आग थी। दूसरी तरफ कायरा समझ चुकी थी कि अब खतरा बढ़ चुका है, इसलिए उसने अपनी असली नोटबुक को छुपा दिया और एक नकली नोटबुक अलमारी में रख दी। लेकिन एक दिन जब वह स्कूल से घर लौट रही थी तो एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसे जबरदस्ती उसमें बैठा लिया गया और शहर से दूर एक पुराने सुनसान गोदाम में ले जाया गया। कई दिनों तक उसे वहीं बंद रखा गया। बार बार उससे पूछा गया कि वह लोगों को कैसे मारती है, लेकिन कायरा ने एक शब्द नहीं बोला। उसने हर दर्द सहा, लेकिन अपना राज नहीं बताया। कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ अभी बाकी था, क्योंकि कायरा ने पहले ही अपने छोटे भाई चिंटू को एक कागज देकर कहा था कि अगर उसे या मां को कुछ हो जाए तो वह उस कागज में लिखे नामों को नोटबुक में लिख दे। चिंटू, ये कागज रख लो और ये किताब भी। अगर मुझे या मम्मी को कुछ हो जाए तो इसमें इन सब के नाम लिख देना। चिंटू सिर्फ 5 साल का था। उसे ये सब एक खेल जैसा लगा। जब कई दिन तक उसकी बहन घर नहीं लौटी तो उसने वही किया जो उसे बताया गया था। उसने एक एक करके सारे नाम लिख दिए। उसी पल दूर उस गोदाम में मौजूद सभी लोग एक एक करके मरने लगे। प्रिंसिपल और उसके आदमी जमीन पर गिरते गए और अचानक सब खत्म हो गया। कायरा किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहां से भागी। वह डर, थकान और उम्मीद के बीच भागती रही। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। उसे लगा अब सब ठीक हो जाएगा। रास्ते में घर जाते समय अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा, जैसे कोई दिल का दौरा पड़ गया हो। वह सड़क के बीच में ही रुक गई। अचानक क्या हुआ कि कायरा की मौत हो गई। अगर पार्ट 2 चाहिए तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल पर जाओ। पार्ट 2 अपलोड हो गया है।